मुसलमानों, अगर तुम सो रहे हो तो फिर सो ही जाओ। हाँ, आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मसाजिद, तुम्हारे मकातिब, तुम्हारे दरगाहें, तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारे वक्फ की ज़मीनें एक एक करके तुमसे दूर होती जा रही है और तुम अब तक ख्वाब गफलत में सो रहे हो। भारत के तारीख में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि सिर्फ 15 से 20 दिन में तुम्हारे ज़मीनें, तुम्हारे मस्जिदों, खानकाहों की मिल्कियत का फैसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 बिल्कुल करीब है। अगर इस तारीख तक कोई वक्फ जायदाद पोर्टल पर दर्ज नहीं होती है तो उसे अनवेरिफाइड, डिस्प्यूटेड या कानूनी तौर पर गैर वक्फ समझने का खतरा है। यानी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे सबकी असल मिल्कियत कमजोर हो सकती है। और अजीब बात है कि मुसलमान एक सियासी लीडर का जज्बाती जुमला फौरन मान लेते हैं, लेकिन जब हमारे आलिम दीन, हमारे अपनी तंजीमें हमें चीख चीख कर कहते हैं कि अपने वक्फ ज़मीनें उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दो, तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी जिहालत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो पहले समझ लीजिए उम्मीद पोर्टल आखिर क्या है। ये उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हुआ और इसका मकसद पूरे मुल्क में वक्फ जायदाद को तबाही और गुमशुदगी से बचाना है। एक ऐसी जगह बनाना है जहां मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहें, मदरसा, खानका, औकाफ की दुकानें सब डिजिटल रिकॉर्ड में महफूज हो। और कानून यह कहता है कि लॉन्च की 6 महीने के अंदर ही, यानी 5 दिसंबर 2025 तक तमाम वक्फ जायदाद अपलोड हो जानी चाहिए। बस यही मसले की जड़ है। अब सवाल ये है कि वक्फ जायदाद होती क्या है? वक्फ वो अमानत है जो मुसलमान अल्लाह के नाम पर देता है। मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए, कब्रिस्तान, ईदगाहों के लिए, यतीमों की मदद के लिए, इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाह के लिए, मुसाफिर, गरीब और बेवाओं की इमदाद के लिए। यानी वक्फ हमारी मजहबी, समाजी और तालीमी निज़ाम है। ये हमारे आने वाले नस्लों की बुनियाद है और यही असल मसला समझिए। पूरे भारत में वक्फ की जायदाद मामूली नहीं। भारत में 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। इनमें 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें शामिल है और इनके सालाना मुमकिना आमदनी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सोचिए, इतनी जमीनें, इतनी दौलत और इतनी दीनी व समाजी ताकत, लेकिन मुसलमानों की हालत फिर भी बदतरीन क्यों? क्योंकि इन जायदाद का बड़ा हिस्सा कब्जे में है, रिकॉर्ड से गायब है, कागजात नामुमकिन है, मुकदमे चल रहे हैं या वक्फ बोर्ड के पास मुकम्मल मालूमात ही नहीं। और चलिए मान भी लीजिए कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन मुसलमानों, क्या हमारे अंदर खुद खामी नहीं है? इतनी बड़ी आमदनी के बावजूद हमारे पास अपनी नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं, अपने हॉस्टल नहीं, रिसर्च सेंटर नहीं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नहीं, सोशल मीडिया वेलफेयर नेटवर्क नहीं। ये सब किसके दम से बनते हैं? वक्फ जायदाद के दम से। और यही सब हमने ज़ाय कर दिए। यही वजह है कि उम्मीद पोर्टल बनाया गया, ताकि हर मस्जिद, हर कब्रिस्तान, हर मदरसा, हर ज़मीन एक ही जगह सरकारी रिकॉर्ड में महफूज हो जाए, ताकि कोई कब्जा, कोई झूठा वादा, कोई कागजी गड़बड़ ज़मीन को नुकसान न पहुंचा सके। अगर 5 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो नुकसान क्या होगा? प्रॉपर्टियां अनवेरिफाइड हो जाएगी, वक्फ का कानूनी हक कमजोर हो जाएगा, कब्जा माफिया मजबूत हो जाएगी। सरकारी महकमा कह सकता है कि यह जमीनें वक्फ बिल से साबित नहीं हुई, मुकदमे कमजोर पड़ जाएंगे। मुस्तकबिल में जमीनें गैर मुस्लिम या सरकारी कैटेगरी पर चली जाएगी। मदारिस, मकातिब सब खतरे में पड़ जाएगी। यानी नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं, दीन का, कौम का और आने वाली नस्ल का है। मुसलमानों, वक्त बहुत कम है। सिर्फ 20 से 15 दिन। ये वक्त सियासी लीडरों के वादे सुनने का नहीं, ये वक्त है अपने दीन, अपने ज़मीन, अपने अमानत को बचाने का। अपने मसाजिद को रजिस्टर करो, अपने कब्रिस्तान को रजिस्टर करो, अपने दरगाहों को रजिस्टर करो, अपने खानकाहों को रजिस्टर करो, अपने मदरसे को रजिस्टर करो और अपनी वक्फ ज़मीनों को रजिस्टर करो। यही काम आज करना है। अगर आज भी नहीं जागोगे तो कल जागने का कोई फायदा नहीं होगा। 5 दिसंबर 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान है। या तो अपनी अमानत बचा लो या फिर कल तारीख तुमसे पूछेगी, तुमने अपनी मसाजिद, अपनी कब्रिस्तान, अपने ज़मीन को क्यों नहीं बचाया। जाग जाओ, वक्त बहुत कम है और अपनी जिम्मेदारी बहुत भारी है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगे वो हमसे आपसे पूछने वाले नहीं हैं।
لیکن اگر زمینوں کو رجسٹر نہیں کیے ہیں تو رجسٹر ضرور کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ہمارے مسلمان بھائی تک ضرور شیئر کر دیجیے، تنظیموں تک ضرور شیئر کر دیجیے، اور ذمہ داروں تک، مدارس کے ذمہ دار، مکاتب کے ذمہ دار، خانقاہوں کے ذمہ دار تک ضرور شیئر کر دیجیے، تاکہ وہ غفلت میں نہ پڑے رہے اور رجسٹر کروا لے۔